सरस्वती मां भागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। वीणा बाजे झमाझम 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 आवाज आ रही है। ओ वीणा बाजे झमाझम 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 आवाज आ रही है। स्वर्ग से पूज्य देवता निहारते भक्त जन मैया की आरती गाते। देवी की छटा छा रही है। बिना बाजे झमाझम 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 आवाज आ रही है। वीणा पाणी मां जगदम्बा मेरी वाणी की मधुरता दे। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। लालिते लालीलसे अरुदर लाल लगोर व्रजदेह दानवदलन जय 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 कपिशोर। करार विल्लेन पदार विल्लम मुखार विंदे विलवे सयंतम। वटस्य पत्र पुटे शयानम श्रीबाल मुकुंदम शीर्षा नमामि। श्रीबाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। आज मैं श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथाष्टाविंशोऽध्याय अर्थात 28वां अध्याय का वर्णन मैं हिंदी में करने जा रहा हूँ। पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना विषय का नाम है। काव्य के रूप में से दे रहा हूं। नारद जी कहते हैं कि राजन, फिर भय नामक यवन राज्य की आज्ञाकारी सैनिक जो प्रज्वार नाम था, प्रज्वार और कालकन्या के साथ ऐसे पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्रियों से संपन्न जो पुरंजनी नगरी था, यानी पुरंजन का नगरी था, उस पुरंजन पुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र निसार हो जाता है, लाचार हो जाता है, वह कालकन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगे। उस समय वे यमन भी कालकन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस नगरी में, उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर और उसका विध्वंस करने लगी। उसका विध्वंस करने लगी। ये जो और लोग थे वे इसे पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाला जो ममताग्रस्त था, अर्थात पुरंजन बहुकुटुंबी वाला जो था राजा पुरंजन,
पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश कष्ट सताने लगे। कालकन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री जो था वह नष्ट हो गई और अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया, मजबूर हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसे लूट लिया, बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है, सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग जो हैं वे सभी उसके साथ प्रतिकूल व्यवहार कर रहे थे। उस राजा का अनादर करने लगे। स्त्री स्नेह शून्य हो गई। मेरी देह को काल कन्या ने बस में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर पुरंजन जो राजा थे, पुरंजन अपार चिंता में डूब गया। उसे इस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा। कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निशार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपने पारलौकिकी गति और बंधुजनों के स्नेह से वह वंचित होकर के बड़ा ही कष्ट उठाया, बहुत दुख उठा रहा था। उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उससे बिछोड़ने की इच्छा न होने के बाद भी उसे उस पूरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा कालकन्या जो थी वह उस पति को कुचल दी थी, उसके ऐश्वर्य को कुचल दिया था। इतने में ही यमनराज भय के बड़े भाई जो प्रज्वार, यमनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का अच्छा करने के लिए, प्रिय करने के लिए, जिससे उन पर स्नेह बना रहे, इसके लिए उस पूरी में आग लगवा दी। आग लग गई तो पूरी जो है था वह जलने लगा। तब पुरवासी, उसके सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंबी, इन कुटुंबों की स्वामिनी, मालकिन सहित, यानी कुटुंब के सहित कुटुंब वत्सल सभी तो दुख भोग रहे थे। इसे भी बहुत के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी अब बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था। यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगरी की रक्षा करने में वह सर्प सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में, रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, वहां से भाग जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से निकल पड़ा। उसने भागने की इच्छा जाहिर की। कारण था युद्ध करते करते अंग प्रत्यंग उसके ढीले। उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी।
अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जब जाते देखा तो उसे रोक दिया। तब वह दुखी होकर रोने लगा। शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृत पौरुषः यवनैररिभिराजन् नूपरुद्धोरुरोधः। जब वह रोने लगा तब दोहित्रे पुत्रे पौत्रांश्च जामे जामात्रे पार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत् किंचित् गृहकोश परिच्छदम्। गृहासक्त पुरंजन देगे में मैं और मेरेपन का भाव रखने के कारण अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था, लाचार हो गया था। अब जब उसे बिछुड़ने का समय आया, बिछुड़ने का समय जब उपस्थित हुआ तो वह अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्र वधू, दामाद, नौकर और घर खजाना तथा अन्य अन्य जिन पदार्थों में उसकी आसक्ति थी उसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी ममता भर शेष थी। उनका भोग तो कभी का छूट गया था। फिर भी जिनसे उनकी ममता छूट गई थी, फिर भी उस सब के लिए वह इस प्रकार चिंता करने लगा। वह कहने लगा, हाय हाय मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी, किस प्रकार अपना पालन करेगी, किस प्रकार अपना देख रेख करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। ऐसा जो है पुरंजन सोचना शुरू किए। अपनी पत्नी की चिंता वह अभी से इस तरह से कर रहे। आगे वे सोचते हैं, यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी, स्नान किए बिना यह स्नान नहीं करती थी, सदा मेरे ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो ये डर के मारे चुप हो जाती थी। आज वह कैसे रहेगी? मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है। मुझसे कोई भूल हो जाती थी तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना स्नेह अधिक था कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता तो वह विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती। यानी अपनी पत्नी के बारे में इसी तरह अनाप शनाप में सोचते रहे और पारिवारिक झंझटों में पड़े। यूं तो वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रम का व्यवहार चला सकेगी? मेरे चले जाने के बाद एकमात्र मेरा ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी अपना जीवन कैसे यापन करेंगे, कैसे जीवन धारण करेंगे? ये तो बीच समुद्र में नाव जैसे टूट जाने से व्याकुल यात्रियों का हाल जो होता है, यात्रियों के समान या बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित नहीं था। राजा पुरंजन को ज्ञान दृष्टि से इसे सोचना उचित नहीं है। फिर भी चूंकि आसक्त होने के कारण, अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यमन राज उपस्थित हुआ, आधम का। जब यमन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले तब उनके अनुचरण गण जो थे वे अत्यंत आतुर हो गए, व्याकुल हो गए, शोकाकुल हो गए और उनके पीछे पीछे वे हो लिए, उनके पीछे पीछे वे चलने लगे।
यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उसे पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। देखिए, जो सारी पृथ्वी पर शासन करने वाला राजा था, समय पूर्ण होने पर कैसे एक यवन के बंधक बना हुआ है और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए कहते हैं, हे भाई, हे मित्रगण, समय रहते सचेत हो जाएं, अन्यथा कहीं पुरंजन वाली स्थिति आपके साथ न हो जाए, हमारे साथ न हो जाए। तब वह सर्प भी उस पुरी को छोड़ करके इनके साथ ही चल दिया। और जब चल दिया तो जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवन राज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश, मैं आगे सारी चीज बताऊंगा, अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। अगर अभिज्ञात का किया होता तो शायद कोई रास्ता निकालते। उसने स्मरण नहीं किया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक जो है कुठार से काटने लगे। इसे उसे पुरंजन, जो नीति विरुद्ध उसने पशुओं का हनन किया था, वध किया था, वही पशु आज कुठार लेकर उसे काटने के लिए तैयार, काट रहे हैं। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हो गई। स्त्री की आसक्ति के कारण इसकी यह दुर्गति हो गई। तामेव मनुषा गृह्णन् बभुव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मणि उपये मे वीर्यपणां वैदर्भी मलय ध्वज युधे निर्जित्य राजन्यान् पांड्य उपर पुरंजय। वीर्यपणाम कहते हैं, तामेव मनसा गृह्णन्। अंत समय में पुरंजन को उसी का चिंता बना हुआ था, अर्थात उस स्त्री का। इसीलिए दूसरे जन्म में जब उसका पुनर्जन्म हुआ, दूसरे जन्म हुआ, तो वह नृपश्रेष्ठ, वह राजा पुरंजन जो था, वह विदर्भ राज के यहाँ एक सुंदर कन्या होकर जन्म लिया। एक सुंदर कन्या बनकर जन्म ली। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह जो हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। परिणाम था, तब क्या था, तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश, महाराजा कौन, मलयध्वज जो हैं, मलयध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीत करके, और जब सभी राजाओं को उन्होंने जीता, तब उससे विवाह किया। अर्थात वही पुरंजन जो अब नारी रूप में ये जो है विदर्भ नंदिनी हैं, तो इन्होंने विवाह किया। उसे महाराज मलयध्वज ने
एक श्यामलोचना कन्या और उसके छोटे, श्यामलोचना बड़ी हुई और उसके छोटे 7 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। हे राजन, फिर उसमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनमंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री जो थी बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उनसे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इदमावाह हुआ। अंत में वो राजर्षि मलयध्वज जो थे वे पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना में करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वैदर्भी ने अपने पुत्र, अपने घर और समस्त भोगों को तिलांजलि दे करके पांड्य नरेश का अनुगमन किया। उस मलयध्वज का अनुगमन की, उन्हीं के साथ होली। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 4th स्कंद के अथाष्टाविंशोऽध्याय अर्थात 28वां अध्याय हिंदी में काक रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। बार बार क्षमा चाहते हैं, हो सके मैं फिर प्रार्थना करूंगा आप सब इससे विशेष रूप से सुने। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 माधव नारायण 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 सबके प्यारे राज दुलारे श्रीमन नारायण नारायण नारायण।